फतेहपुर नामक एक गांव था। उस गांव में सब लोग मेहनत करके अपने जीवन का गुजारा करते थे। इसी गांव में नीलम नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी, स्वभाव की भोली और मन की एकदम सच्ची। लेकिन कुछ साल पहले ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और उसके पापा ने उसकी देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली। नीलम की सौतेली माँ सुमन की एक सौतेली बेटी थी जिसका नाम पायल था। नीलम के पिताजी ज्यादातर काम की वजह से गांव से बाहर ही रहते थे और इस बात का फायदा उठाकर सुमन और पायल नीलम को बहुत परेशान करते थे। अरे ओ महारानी, ठीक से पोछा लगा, कितनी धूल है, दिखाई नहीं दे रही। फर्श चमकना चाहिए, वैसे पोछा कर। माँ, मुझे बुखार है, इसलिए मैं ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ। क्या मैं थोड़ी देर आराम करके फिर पोछा कर सकती हूँ? हाँ, एक नंबर की आलसी हो गई है, कोई आराम करने की जरूरत नहीं है। तू आराम करेगी तो बाकी का काम कौन करेगा? नीलम कई बार अपनी माँ को याद करके रोती रहती। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारे बिना मेरा जरा भी मन नहीं लगता। पापा भी काम में ही लगे रहते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते और मुझे सुमन माँ के हवाले छोड़ दिया है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। एक दिन नीलम घर का सारा काम खत्म करके आराम कर रही थी और पायल ने उसे आराम करते हुए देख लिया। उसने नीलम को परेशान करने के लिए सारे कपड़े पलंग पर बिखेर दिए और अपनी माँ को बुलाने लगी। माँ, ये देखो, ये महारानी जी के नखरे। ये देखो माँ, सारे कपड़े पलंग पर ऐसे ही पड़े हैं और ये महारानी आराम कर रही है, कुछ काम नहीं करती है। सुमन ने गुस्से से नीलम को उठाया। ओ महारानी, एकदम कामचोर हो गई है। उठ, घोड़े बेचकर सो रही है एकदम। उठ जा। सुमन की आवाज से नीलम जाग जाती है। क्या हुआ माँ? ये देखो महारानी पूछ रही है क्या हुआ। जरा आंखें खोल और अपने आसपास देख, ये सब कपड़े बिखरे हैं, उसे कौन समेट कर रखेगा? पर माँ, मैं तो सारा काम करके सो गई थी, मैंने कपड़े भी समेट करके रखे थे। तो क्या ये सब अपने आप आ गए? झूठ तो मुझसे बोल ही मत। चलो अब चुपचाप इसे समेट कर रख दे। सुमन वहाँ से चली जाती है और पायल नीलम पर हंसती है। पायल, ये कपड़े तुमने बिखेरे हैं ना? हाँ, मैंने ही बिखेरे हैं। क्या कर लोगी तुम? ऐसे जानबूझकर किसी को परेशान करना ठीक नहीं होता। अब तू मुझे सिखाएगी? चुपचाप अपना काम कर। नीलम ने दुखी होकर फिर से सारे कपड़े समेट दिए। 2 दिन बाद नीलम का जन्मदिन था और वो खुश थी क्योंकि उसके हर जन्मदिन पर उसके पापा उससे मिलने आते थे और उसके लिए ढेर सारे तोहफे भी लाते थे। 2 दिन बाद नीलम के जन्मदिन पर फोन की घंटी बजती है और नीलम फोन उठाती है और फोन पर से आवाज आती है, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मेरी बच्ची। धन्यवाद पापा। लेकिन पापा, आपने फोन पर क्यों बधाई दी? आप तो हमेशा मेरे जन्मदिन पर घर आकर ही मुझे बधाई देते हो। जानता हूँ बेटा, लेकिन इस बार मैं काम में फंस गया हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। तुम मुझसे गुस्सा मत होना। नीलम का चेहरा मुरझा गया और उसने फोन रख दिया। वह घबराती हुई सुमन के पास गई और बोली, माँ, इस बार पापा मेरे जन्मदिन पर नहीं आ पाएंगे, तो क्या आप मुझे मेरे जन्मदिन पर एक नई फ्रॉक ला दोगी? मेरे पास फालतू खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। वो तो तेरे पापा हैं जो तेरे लिए तोहफे लाते हैं। मेरा बस चले तो तुझे कुछ न दूं मैं। नीलम उदास होकर कमरे में बैठ जाती है और रोने लगती है। उसे बहुत अकेला महसूस होता है और वो अपनी माँ की तस्वीर को देखते रहती है। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है और उसका चेहरा चमक उठता है। अरे हाँ, मैं भूल कैसे गई। माँ को सिलाई बुनाई का बहुत शौक था, तो उनका पुराना सिलाई मशीन तो पड़ा हुआ है और माँ ने मुझे भी सिलाई करना सिखाया था। अब मैं अपना फ्रॉक खुद सिल सकती हूँ। यह कहकर नीलम ने सिलाई मशीन ढूंढकर अपने लिए एक सुंदर सी फ्रॉक बनाई। नीलम की नई फ्रॉक देखकर सुमन और पायल चौंक गए। ए लड़की, ये नई फ्रॉक खरीदने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? माँ, मैंने ये फ्रॉक खरीदी नहीं है, खुद बनाई है। माँ की पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी तो उसमें ही सिलकर बनाई है। नीलम की बात सुनकर सुमन को एक विचार आया और वो मन में सोचने लगी, क्यों न इसकी इस कला का फायदा उठाया जाए। मैं बहुत सारे कपड़े इसे सीने के लिए दे दूंगी और जो भी पैसा आएगा सब मैं रख लूंगी।
कमाई की कमाई हो जाएगी और नाम का नाम हो जाएगा। यह सोचकर सुमन ने अपने नाम पर लोगों से अपने कपड़ों के ऑर्डर लेना शुरू कर दिया, लेकिन वह सारा काम नीलम से करवाने लगी। नीलम रात दिन सिलाई करती रहती, जिससे उसके गर्दन और शरीर अकड़ जाते, लेकिन सुमन को उस पर जरा भी दया नहीं आती। उल्टा सुमन नीलम को उसकी मेहनत की कमाई से एक भी पैसा नहीं देती थी। और एक दिन, नीलम कहाँ हो तुम? क्या हुआ माँ? तू मुझे पूछ रही है क्या हुआ? सुबह से 10 लोगों के फोन आ गए हैं, उनकी सिलाई का काम कब खत्म होगा? माँ क्या वो कर रही है? साफ साफ बोल माँ। वो सिलाई मशीन बिगड़ गई है, इसलिए कुछ काम नहीं हो पा रहा। ओहो, क्या नई मुसीबत है? माँ मैं बाजार जाके इसे ठीक करवा लाती हूँ। नहीं, तू अकेली नहीं जाएगी बाजार, मैं भी आऊंगी तेरे साथ। पता चला कहीं इधर उधर घूमने निकल पड़ी तू, इसलिए तुझ पर नजर रखना जरूरी है। पायल को भी बुला लेती हूँ। पायल बेटा, हम लोग बाजार जा रहे हैं, तू भी चल, और तुझे अगर कुछ खरीदना है तो खरीद लेना। ठीक है माँ, चलते हैं। नीलम, सुमन और पायल तीनों बाजार में जाते हैं। नीलम अपना सिलाई मशीन ठीक करवा रही होती है और सुमन और पायल बाजार में कपड़े देख रहे होते हैं। तभी लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। भागो भागो, सब यहाँ से भागो, गांव में शेर आ गया है। शेर का नाम सुनकर सब लोग इधर उधर भागने लगे और पायल अपनी माँ को छोड़कर कहीं सुरक्षित जगह जाकर बैठ गई और दूर से शेर की आवाज आने लगी। नीलम ने देखा कि उसकी माँ सुमन अकेली है और डरी हुई है, इसलिए वो अपनी माँ सुमन के पास गई और उसे लेकर एक सुरक्षित जगह पर छिप गई। थोड़ी देर बाद शेर को गांव वालों ने पकड़ लिया और फिर सब कुछ शांत हो गया। पायल अपनी माँ के पास आई। मैं तो डर ही गई थी माँ, अगर शेर कुछ कर देता तो? यह सुनकर सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर उसने कहा, जिस बेटी को राजकुमारी की तरह रखा, जिसके लिए हमेशा नीलम को ठुकराया और भला बुरा कहा, आज वो ही बेटी मुसीबत में साथ छोड़कर चली गई। और जिस बेटी के साथ आज तक इतना बुरा बर्ताव किया, उस बेटी ने बिना अपनी परवाह किए मेरी चिंता की। नीलम, मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और माफी बहुत छोटा शब्द है, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। यह देखकर पायल का मुंह शर्म से नीचा हो गया। इस घटना के बाद सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने फिर नीलम को बहुत प्यार दिया और पायल को भी सुधरने की सलाह दी। तो देखा आपने, अगर आप सच्चाई के साथ रहते हो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, तो एक न एक दिन बुरे इंसान को भी आपकी अहमियत का पता चल जाता है। इसलिए आपको किसी भी परिस्थिति में अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए और अपनी अच्छाई से बुराई को जीतना चाहिए। यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दीजिएगा।